या संस्कृत में समय कैसे देखें, आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। समय लेखनम। समय लेखनम अर्थात समय को कैसे समझें, समय को कैसे लिखा जाए या समय को कैसे पढ़ा जाए। अब पूरा समय जो होता है, सामान्य समय जो होता है, जिसे हम पूरा बज गए, जैसे 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, उसको हम वादनम बोलते हैं। वादनम के साथ में जैसे 1 बजा है तो 1 वादनम, है ना। 3 बजा है तो त्रिवादनम, 5 बजे हैं तो पंचवादनम। जो भी संख्या है वो लगाकर साथ में वादनम आ जाता है। इसका मतलब पूरा राउंड फिगर का जो टाइम होता है, 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, उसमें ये संख्या लगाकर साथ में वादनम लगा दिया जाता है। और अगर हम कहें कि सवा को हम क्या कहेंगे, जैसे हम 1:15 हो गए तो उसके हम सवा बोलते हैं ना, तो सवा को हम सपादह बोलते हैं। सपादह, पाद मतलब 15 मिनट और स का मतलब सहित, तो 15 मिनट सहित। हम आपने देखा होगा कि अगर एक सर्कल है ना, जैसे सर्कल को अगर हम 4 भागों में डिवाइड करें, ये एक ऐसी लाइन खींची और एक ऐसी लाइन, तो 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो जो एक भाग है ये 15 मिनट का होता है, दूसरा भी 15 मिनट का, तीसरा भी 15 मिनट का, चौथा भी 15 मिनट का होता है। तो पहला 15 मिनट का जो समय होता है, ये 15 मिनट हो गए। जब ये बीत जाते हैं 15 मिनट तो इसको सपादह, तो यानी कि उसके साथ में नंबर मिला दिया। जैसे कि 1:15 बज गया, है ना, 1:15 बजा तो हम कहेंगे सपादः 1 वादनम, सपादः 1 वादनम। 3:15 बज गए तो सपादः त्रिवादनम, 5 बज गए तो सपादः पंचवादनम, 7 बज गए तो सपादः सप्तवादनम। यानी कि ये जो स का मतलब सहित और पाद का मतलब 15 मिनट, 15 मिनट सहित 7 बज गए, है ना। इसी तरह ये जो से 15 मिनट सहित 9 बज गए, सपाद नववादनम। 11:15 बजे तो सपाद एकादश वादनम। इस तरह से समय को हम बोलते हैं संस्कृत में। अब आगे देखें कि अगर आधा समय, जैसे कि हम 1:30 बज गया, 2:30 बज गया, 3:30 बज गया, उसको कैसे देखेंगे। अब ध्यान से देखें, जब हम आधा घंटा पूरा बज जाता है, यानी 2 भाग 15 मिनट और 15 मिनट मिलकर आधा घंटा हो गया, 30 मिनट। 30 मिनट को हम आधा घंटा बोलते हैं। तो जब आधा घंटा बीत गया तो उसमें अर्ध और स अर्ध यानी आधा कर रहे थे कि आधा घंटा अगर बीत जाए यानी 30 मिनट, तो अगर 30 मिनट बीत गए तो हम कहते हैं ना 1:30 बज गया या 2:30 बज गया या 3:30 बज गए या 4:30 बज गए, 5:30 बज गए। ये तो हो गया हिंदी में। और अगर हम इंग्लिश में बोलें तो हम कहेंगे 1:30, 2:30 ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन संस्कृत में हम स लगाकर, स मतलब सहित और अर्ध मैंने आधा घंटा सहित समय लगा देंगे साथ में। अगर जैसे 1:30 लिखे हैं, 1:30 लिखा है, तो हम कहेंगे सार्ध 1 वादनम। 3:30 है तो सार्ध त्रिवादनम। 5:30 बजे हैं तो सार्ध पंचवादनम, है ना। 7:30 बजे हैं तो सार्ध सप्तवादनम। 9:30 बजे हैं तो सार्ध नववादनम। तो सार्ध लगाकर साथ में 1 वादनम, त्रिवादनम, पंचवादनम, वो साथ में ये लगा देंगे पूरे समय को, है ना। तो सार्ध का मतलब आधा घंटा और सहित 7 बज गए। 9:30 तो सार्ध नववादनम यानी आधा घंटा सहित 9 बजे, है ना। और अगर हम कहें कि 11:30 बज गए हैं तो आधा घंटा सहित 11 बजे हैं, तो सार्ध एकादश वादनम। इस तरह से समय को हम बनाते चले जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि पूरे समय को हम वादनम बोलते हैं, उसके साथ में संख्या लगाकर 1 वादनम, द्विवादनम, त्रैवादनम, वादनम हो गया पूरा समय। और अगर 15 मिनट और हो गए हैं तो सपादः लगा देते हैं, सपादः। और अगर आधा घंटा हो गया तो सार्ध लगा देंगे, सार्ध और 1 वादनम, जो भी जितना बजे सार्ध लगाकर उतना समय लगा दिया। और अगर हम कहें कि 45 मिनट हो गए हैं, है ना, अगर हम कहें जैसे 9:45 हो गए हैं, तो 45 मिनट को हम पादो न लगा, न का मतलब नहीं, यानी 15 मिनट अभी बाकी हैं। तो क्योंकि
पूरा घंटा होने में 15 मिनट अभी बाकी हैं। यहाँ ऊपर था सपा सवाया में सप आधा लगाया था, यहाँ पर पादो न का मतलब नहीं, 15 मिनट अभी और बाकी है, अभी नहीं हुए। तो पौना समय जो होता है उसके साथ हम पादो न लगा देते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि जब पौना समय हुआ होता है जिसमें हम 2:45, 3:45, 4:45 बोलते हैं, यानी 2:45 का मतलब 2 बजने में 15 मिनट है ना। तो जब पौना समय होता है वहाँ पे पादो न समय आता है। पादो मतलब 15 और नहीं 15 मिनट कम समय। तो इसको हम कैसे देखेंगे, 1:45 हुआ है तो पादो न द्विवादनम, 3:45 बजे हैं तो पादो न चतुर्वादनम, क्योंकि इसके आगे वाले समय कहेंगे ना 1:45 बजा, 2:45 बजे हैं यानी 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। 3:45 बजे हैं तो 3:45 बोलेंगे ना 3:45 को, इसलिए 4 को हम यहाँ लगाने पादोन चतुर्वादनम। 5:45 बजे हैं तो पादोन षड्वादनम। इस तरह से हमें समय को साथ साथ जोड़ते चले जाते हैं। तो 7:45 है तो इसका मतलब 7:45 बजे हैं तो पादोन अष्टवादनम, पादोन अष्टवादनम। इस तरह से समय को देखा जाता है। 1:15 बजा है तो पादोन आधा घंटा यानी 30 मिनट और हो चुके हैं तो सार्ध लगा देंगे। 1:15 हुआ है तो सपादह लगा देंगे, और अगर पूरा बजा है तो वादनम लगा देंगे। इस तरह से समय को देखो, जब पूरा समय हुआ तो वादनम लग गया, जब 1:15 हुआ तो सपादह हो गया, आधा घंटा और बीत गया तो साथ में सार्ध मतलब आधा घंटा सहित, मैंने सहित, और पादो न यानी पौना हुआ तो उसको हम पादो न लगा के साथ में समय लगा देंगे, गिनती लगा देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका आप अभ्यास करें, और अगर कोई प्रश्न आपको परेशान कर रहा है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। उसके बाद अब इसका अभ्यास करें, जितने भी समय बचता है उसको आप कॉपी में लिखें, और उसके सामने ये वाले समय आप लिख कर देखते रहें कि इनको कैसे बोला जाता है।